हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनके हमारे पास टाइप्स में 5 टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। 2 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा आई बटन को क्लिक करें, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। अब हम क्या बात करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में थर्ड टाइप जो है हमारे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए होती क्या है। सबसे पहली बात, डिस्प्लेस मतलब हटा देना। किसी भी चीज को हम लोग कहते हैं वी आर जस्ट डिस्प्लेसिंग दिस थिंग, मतलब हम उस चीज को हटा रहे हैं वहां से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। मतलब क्या होगा, एक चीज को कहीं से हटाएंगे, दूसरी चीज को एड अप कर देंगे, कुछ ऐसी कहानी होगी ना। ऐसा ही दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो उसी को हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम क्या कहते हैं, लाइक मैंने इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया तो चीज समझ आ जाएगी। लाइक मैंने हमारा सबने एक कार्टून देखा है बचपन में, दैट इज नॉन एज नोबिता। ठीक है, डोरेमोन देखा है ना सबने, ये हमारा नोबिता। नोबिता इतने साइज का है। फिर यहाँ पर मेरे पास आ गया मेरी सुजुका। नोबिता सुजुका दोनों प्यारे प्यारे, दोनों हमेशा साथ रहना चाह रहे हैं, दोनों को एडप्ट करते। अब क्या हुआ, हमारे पास दोनों आराम से खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एकदम से कोई एंट्री की इसमें किसी ने। किसने एंट्री की, इसमें एंट्री कर दी मोटे जियान ने। जैसे ही मोटा जियान यहाँ पर आया, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर इतनी पावरफुल है, ये चाहता है कि सुजुका के साथ खेलना। तो ये क्या करेगा, नोबिता को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा और अपना एक प्लेस ले लेगा। तो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास ये दोनों आराम से नॉर्मली काम कर रहे थे, खेल रहे थे। जैसे ही जियान मतलब मोटा ताजा आया, इसने क्या किया, सुजुका के साथ खेलना चाहा, सुजुका के साथ कंपनी करनी चाहिए। तो ये जो है जियान ने नोबिता को हटा दिया यहाँ से। हट जा भाई, तू हट जा। यहाँ पे कौन आ गई, सुजुका इसके साथ मिल गई। अब सिर्फ ये दोनों इकट्ठे हो गए और बेचारा हमारा जो नोबिता था वो अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, इसने मोटे ने, जियान ने आकर नोबिता को हरा दिया, हटा दिया। तो इस हटाने को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दी। तो वही कहानी अब हमने पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होके होंगे, 2 एलिमेंट कंपाउंड बना के रहेंगे। जैसे हमारे पास हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर इज अ मेटल, एक मेटल प्लस में एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर पूरा कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये पूरा मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है। मेटल प्लस नॉन मेटल का ये पूरा एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब शो करेगा, जब इसके पास कोई हाईली रिएक्टिव वाला आ जाएगा। वहां पे हम कहते थे मोटा ताजा, ऐसा नाम लेते ना। यहाँ हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हाई रिएक्टिव। कोई हाई रिएक्टिव जब लेस रिएक्टिव के पास आ जाता है तो वो उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो लाइक मेरे पास आ गया Zn। Zn इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। Zn जो है वो कॉपर से क्या होता है,
हाईली रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। मतलब इसने हमारे नोबिता और सुजुका थे, खेल रहे थे, जियान आया, जियान ने क्या किया, नोबिता को हटा दिया, अकेला कर दिया और सुजुका के साथ खेलने लग गया। तो ये रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे लिखोगे आप पेपर के अंदर, पेपर में तो नहीं लिख सकते हम लोग ये। व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव लेस वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तब हमारे पास जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो उसका पता कैसे निकालेंगे, ये तो ठीक है, बहुत इजी बात सीख ली हमने, समझ भी आ गया। पर अभी मैंने बोला जैसे जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये बात आपको भी तो पता होनी चाहिए ना, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक सीरीज आती है, एंड दैट सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। उस सीरीज का नाम हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास देखो क्या कहती है, ये सीरीज कहती है इट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, एक सीक्वेंस है, जिसमें हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव में मेटल जो है वो जाते जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज हमें एक सीरीज देता है जिसमें हमें ये पता चलता है हाईली रिएक्टिव होगा, फिर उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, फिर कम और कम और कम, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं बिल्कुल लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो अभी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ आप उसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज ही आगे वाली जो हमारी रिएक्शंस है उसको पढ़ने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुछ एक हाई रिएक्टिव, फिर मॉडरेट, एंड फिर आ जाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले हाई रिएक्टिव हमारे पास होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो है वो हाई रिएक्टिव में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज कम होती रहती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, Cu, और ये वाले जो है हमारे पास मरकरी से आगे वाले वो तो बिल्कुल लेस रिएक्टिव में काउंट होते हैं, Hg, Ag, Au एंड प्लेटिनियम। तो इसको इस तरह से ही आपने याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हमारा लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब क्या होगा, अब हम लोग इस रिएक्शंस को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मेरे पास था CuSO4 प्लस Zn, पूछेंगे कौन सी रिएक्शन, ZnSO4 प्लस Cu, ये दो दे दी और दोनों में बोलेंगे किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कॉपर सल्फेट हमेशा होता है हमारे पास ब्लू कलर का। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहला काम इसमें देखा कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, मेटल के बारे में बात करेंगे। तो जिंक कॉपर से ऊपर है या नीचे, ऊपर है, इसका मतलब हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है मतलब ये जियान है, जियान क्या करेगा, नोबिता को हटा देगा, ZnSO4 प्लस Cu हो गया। अब आगे देखिए, अगले रिएक्शन में बोला जिंक सल्फेट प्लस Cu, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, क्योंकि नीचे आ रहा है, लेस रिएक्टिव। नोबिता अगर चाहे जियान को हटाना तो नहीं हटा सकता, क्योंकि वो उसको दिखाएगा अपनी पावर्स और वो भाग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, नो रिएक्शन।
रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, एक एग्जाम्पल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया प्लस Mg ले लिया, कॉपर सल्फेट प्लस Mg, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो Mg इज मोर रिएक्टिव, बहुत बहुत ताकतवर है, तो क्या हो जाएगा MgSO4 प्लस Cu, जबकि उल्टी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही और ले लिया मैंने ले लिया जिंक सल्फेट प्लस Fe, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, MgSO4 प्लस सोडियम, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? सोडियम तो भाई बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगी। और क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। उसके बाद अगली रिएक्शन का नाम आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल चीजें होगी, ठीक है, डिस्प्लेस होगा बट डबल साइडेड होगा। अभी तक सिर्फ एक ही एलिमेंट उठकर जा रहा था, अब क्या होगा, दो हो जाएंगे। ठीक है, लाइक मान लो ऐसा कुछ है कि आप हो, ठीक है, आपके पास एक रेड कलर का, मतलब कोई भी, चलो छोड़ो, आपके पास क्या है, एक एक्टिवा, ठीक है, और वो किस कलर की, रेड कलर की है। आपका एक फ्रेंड आया, उसके पास भी एक्टिवा है, सेम दोनों के पास 5G है, इसके पास भी 5G है, पर इसके पास ब्लू कलर की है। ठीक है, दोनों अपना आराम से मस्ती में आ रहे, दोनों को बहुत पसंद है अपनी एक्टिवा। पर क्या हुआ, इसने जब देखा इसकी एक्टिवा को, इसने कहा अच्छा वाओ ब्लू कलर, मतलब थोड़े दिन अगर मैं इसकी एक्टिवा ले जाऊँ तो मुझे अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब लोग कहेंगे वाओ नहीं आ गई। ऐसे ही सेम इसको भी लगा, तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी ही आपस में क्या कर दी, डिस्प्लेस कर दी। इसने इसकी वाली ले ली, इसने इसकी वाली ले ली, भाई तू थोड़े दिन ब्लू वाली चला ले, मैं थोड़े दिन रेड वाली चला लेता हूँ। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक दूसरे की जो जगह है उसे अपनी प्लेस कर लेना। लाइक एग्जांपल देखते हैं और समझ आ जाएगा। AgNO3 प्लस में हमने ले लिया NaCl, ठीक है, दोनों अपने अंदर बैलेंस थे, दोनों अपने अंदर खुश थे, पर एक दूसरे को जब देखते हैं तो कह देते हैं ना कि भाई एक बार थोड़े दिन के लिए, चाहे कितना अच्छा फोन हो, दूसरे का फोन देख के हम लोग तो एक्सचेंज मार लेते हैं थोड़े दिन के लिए। सेम कहानी वही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो AgCl प्लस NaNO3। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस होता है उस रिएक्शन का नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड, प्लस में ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स हो गया, तो इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने आज की वीडियो में दो टाइप की रिएक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन रहेगी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन खुद ही कॉम्बिनेशन है दो रिएक्शन का, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट आपके पास अपने आप आ जाए। थैंक यू।